नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं गेल इंडिया लिमिटेड की और सिमंस की। दो स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे। 400% डिविडेंड मिल रहा है एक में, और दूसरे में मिल रहा है अराउंड 30% का अपसाइड। दोनों ही स्टॉक्स बहुत गजब ट्रैजेक्टरी में है। शॉर्ट टर्म में आपको दोनों में ही बहुत बढ़िया परफेक्ट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। मार्केट में हो रही अच्छी खासी रिकवरी में ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आपको न सिर्फ 400% का डिविडेंड मिल रहा है, बल्कि एक अच्छा खासा टारगेट भी मिल रहा है राइड करने के लिए। तो आपको पैसा तो डायरेक्टली भी बनेगा और बैंक में भी आपको अच्छा खासा मुनाफा आएगा। दोनों की ही बात करेंगे, डिविडेंड कहां पर कितना है और टारगेट कितना है। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं अपने गेल की। एक अच्छा स्टॉक है, छोटा है, पीएसयू है और बहुत लंबी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। मैं आपको वीकली चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब मार्केट में गिरावट स्टार्ट हुई, निफ्टी 50 आपका स्टार्ट हुआ गिरना, उसके साथ ही बहुत लंबी गिरावट फेस किया इस स्टॉक ने। एक अच्छा सपोर्ट मेंटेन हुआ यहाँ पर और लास्ट वीक काफी अच्छा रहा आपका। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस कहाँ पर है आपका, और रेजिस्टेंस के पास ही आपका पहला टारगेट भी आ जाता है। हालांकि लास्ट टाइम जब स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली की शुरुआत हुई थी, वो एक मौका था आपके सामने खरीदारी करके पैसा बनाने का। बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था, बहुत सारे लोगों ने नहीं बाय किया, बट जिन लोगों ने मिस कर दी थी इधर की रैली, उनके पास अब मौका है अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर बनाने का। देखिए, जो पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें मेनली आप अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग करके आप अच्छा खासा मुनाफा शॉर्ट टर्म में बना सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा। स्विंग ट्रेडिंग इन द सेंस कि 2 महीने 2.5 महीने के लिए आप यहाँ पे बाय करके रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अराउंड आपको 140 135 के आसपास खरीदारी करनी है, और लोअर एंड पे अगर आप बात करें तो 130 का आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट पैटर्न बना हुआ है, तो इससे नीचे आपका स्टॉक नहीं गिरेगा। एट एनी कॉस्ट अगर आप देखें तो मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी पैटर्न बना हुआ है, तो मार्केट में तो गिरावट वैसे भी नहीं होने वाली है। और इसी वजह से ऐसे स्टॉक्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए जो 1 से 1.5 महीने में 2 महीने में आपको 30% 35% का अपसाइड दे दें। सेफ है स्टॉक, सिक्योर है, कोई दो राय नहीं है कि ग्रोथ वाला स्टॉक है आपका और गवर्नमेंट का हाथ है, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी वोलेटिलिटी नहीं आएगी। इसी वजह से ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी करनी है। देखिए, सबसे पहले आपका जो पहला टारगेट है, फर्स्ट टारगेट इज अराउंड 180 रुपीज का। प्रीवियस हाई है 170 का, बट आपका जो टारगेट होने वाला है दैट इज अराउंड 180 रुपीज के आसपास का। तो 180 का टारगेट लेकर के आपको यहाँ पर चलना है। एंड अगर आप एवरेज ब्रोकर टारगेट भी देखें, यानी कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कुछ टारगेट है, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का टारगेट कुछ है, चॉइस ट्रेडिंग ट्रेडिंग का अगर आप देखें तो कुछ टारगेट है, एडीबी कैपिटल हो गया, उनका टारगेट अलग है। यहाँ पे कुछ हाइयर टारगेट्स है, कुछ लोअर टारगेट है, बट अराउंड इसी रेंज में सबका है। किसी का 185 है, किसी को 190 है, किसी का 175 172 का टारगेट है। एवरेज ब्रोकर टारगेट अगर आप देखेंगे तो 181 रुपीज का आपका एवरेज ब्रोकर टारगेट है। यानी कि इस प्राइस से भी 140 139 रुपए के प्राइस से भी आपको 30% का अपसाइड इस स्टॉक में आपको आसानी से मिलेगा। गेल की जहां तक बात रही, आप जानते हैं कि यहाँ पे यूटिलिटीज नॉन इलेक्ट्रिकल में काम करता है, हैवी इंडस्ट्री है आपकी, और जहां तक ये लोग लेबर इंटेंसिव तो है ही, बट ओमिक्रॉन का ज्यादा खतरा यहाँ पर नहीं पड़ता है। इसीलिए थोड़ा सा अगर आप देखें तो लॉकडाउन प्रोन स्टॉक भी है आपके सामने। 181 का आपको टारगेट लेकर के यहाँ पर चलना है। स्टॉक अच्छी ट्रेजेक्टरी में है। जहां तक बात रही इसके टेक्निकल पैटर्न की, तो आप देखिए कि आरएसआई आपका हो चुका है 48 का, डिसेंट आरएसआई है। साथ में अगर आप मैगडी की बात करें, न्यूट्रल टू बुलिश पैटर्न में है। हिस्टोग्राम आपके डाउन साइड जरूर है, बट खरीदारी बहुत गजब की है। ठीक है, एक रेंज है, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको राइड करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि आप 175 के आसपास अपना सौदा काट के निकल सकते हैं। इस स्टॉक में अगर आप लोअर एंड पे आते हैं तो आपको जो अच्छी चीज है, जो भरोसेमंद चीज दिखाई देती है मुझे, वो ये है कि यहाँ पर न सिर्फ अपना पैसा है, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा है, सरकारी कंपनी है, एलआईसी का पैसा है, बल्कि एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स ने भी हेवली इन्वेस्ट कर रखा है। एफआईआई ने यहाँ पर आप देखिए कि सितंबर क्वार्टर में 17% से बढ़ा करके 18.36% कर दिया था अपना स्टेक। वहीं पर अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें, उन्होंने भी अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया था 0.5% के आसपास। तो लगातार यहाँ पे एफआईआई इंटरेस्टेड है, करोड़ों स्टॉक्स यहाँ पर बाय कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। एंड आप जानते हैं कि ये लोग बिना मतलब के किसी भी स्टॉक, किसी भी कंपनी में बाय नहीं करते। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें एफआईआई की, इनको जहां मुनाफा बनता है, जहां डबल होता है पैसा, उसी में पैसा लगाते हैं। तो गेल इंडिया में इस समय आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके तो चलना ही है। साथ में 181 का आपको शॉर्ट टर्म का टारगेट मिलेगा। इस समय गेल में अच्छा टारगेट शॉर्ट टर्म में मिल रहा है, तो बिल्कुल खरीदारी करो। दूसरा स्टॉक है अपने पास सीमेंस का। देखिए, साइमंस कह लीजिए आप, 1,81,00,000 शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए। बहुत ज्यादा बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर नहीं आता है, बट यस अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको मिल रहा है एक अच्छा खासा टारगेट, साथ में ही एक बढ़िया जो डिविडेंड है वो भी। जहां तक बात है, देखिए सबसे पहले चार्ट दिखा देता हूं मैं आपको।
स्टॉक देखेंगे आप थोड़े दिनों से थोड़ा लैग कर रहा है, बट डिविडेंड से पहले इस तरह का लैग स्टॉक में आता है, थोड़ा सा वोलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। इस समय अगर आप देखें तो दिसंबर जनवरी की शुरुआत से स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल एक रेंज है यहाँ पे भी, और ये स्टॉक जो है ना आपको बड़ा जरूर दिखाई देगा कि 2200 रुपए का स्टॉक है यार, यहाँ पे कितना यहाँ पर खरीदारी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट बिलीव मी, बड़ी कंपनीज का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि यहाँ पर वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है। आपको देखेंगे कि इस स्टॉक में कई बार ऐसा होता है कि 15% 20% एक एक दिन में बढ़ा है, ठीक है। और यही बड़ा कारण है कि मैं ऐसे स्टॉक्स में रिकमेंडेशन करता हूँ, क्या रिकमेंड करता हूँ कि स्टॉक को खरीदारी में रखो, पोर्टफोलियो में रखो कुछ स्टॉक्स कम से कम, नॉट ऑल द स्टॉक्स बट यस, थोड़े से ये कम रिस्की रहते हैं और यहाँ पर पोटेंशियल हाई रहता है। आपको लगता है कि 2200 रुपए का स्टॉक है, कितना ही बढ़ेगा, बट सेफ्टी मेजर्स के साथ अगर आप देखेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पर भी प्ले आउट किया जा सकता है, और स्विंग के लिए ये स्टॉक भी आपका बेहतर है। जिस तरह की ट्रेजेक्टरी आप देखिए, वीकली चार्ट पैटर्न है आपका, और आपको लगेगा कि स्टॉक आपका कहां से कहां पहुंचा है विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये आप देखिए कि ट्रेजेक्टरी कहां पर है। लेट मी मार्क दिस फर्स्ट, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ पहले। आप देखिए कि ये है आपकी ट्रेजेक्टरी, यहाँ से लेकर के अराउंड यहाँ पर, ये आपकी ट्रेजेक्टरी में बना हुआ है लगातार, ठीक है। स्टॉक आपका एक अच्छा बुलिश पैटर्न में है, साफ दिखाई दे रहा है कि ये बुल रन में है, और बुलिश स्टॉक्स में खरीदारी आपको करनी चाहिए। आरएसआई की जहां तक बात है 53 का आपका आरएसआई है, मैकडी आपका ठीक ठाक जोन में बना हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें, ओवरऑल स्टॉक आपका काफी अच्छा है। और जो मेन पॉइंट है, जो मेन खबर है जिसके लिए आप वीडियो पर आए हो, वो दिखा देता हूं मैं आपको। सीमेंस में 400 का यहाँ पर डिविडेंड है, ठीक है। इस कंपनी में अगर आप बात करूं, देखिए कंपनी में इस समय आपको मिल रहा है 100% का डिविडेंड। 20 जनवरी से पहले अगर आप इस कंपनी में निवेश करते हो तो आपको 400% के आसपास का डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा। कंपनी लगभग इसी तरह का डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस करती है, 350%, 350%, 350%, और इस जनवरी में भी आपको 400% का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप बात करें, कंपनी स्टॉक बहुत अच्छा है, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी तो कंपनी में है ही, बट उसके लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको क्यों ही देखें। 400% का डिविडेंड है, अगर आप खरीदारी करते हैं 20 जनवरी से पहले तो बिल्कुल आपको ये डिविडेंड आपके खाते में आ जाएगा। 20 जनवरी से अगर आप 2 दिन पहले भी बाय करते हैं तो भी आपको ये डिविडेंड मिलेगा। जहां तक बात है इसके चार्ट पैटर्न की, खरीदारी करनी चाहिए आपको या नहीं करनी है, देखिए एक ट्रेजेक्टरी में स्टॉक रहता है आपका 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, और स्टॉक आपका थोड़ा सा न्यूट्रल जोन में बना हुआ है। डिविडेंड के पहले तो कम से कम अगर आप खरीदारी करते हो तो बहुत बड़े टारगेट्स के लिए मत करो, बट यस डिविडेंड के बाद स्टॉक में एक अच्छी रैली आएगी। 2500 तक के टारगेट्स आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, 2580 2600 तक के टारगेट आपको यहाँ पर आएंगे। ओवरऑल खरीदारी इसमें भी की जा सकती है, अगर आप डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से करते हैं तो बिल्कुल 18 जनवरी 17 जनवरी तक आप कर सकते हैं, और अगर आप डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करो टर्न अराउंड के लिए। लोअर एंड पे एक सपोर्ट लेवल आपका इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 2100-2150 के आसपास का सपोर्ट है इस स्टॉक में, वहां से जब बाउंस बैक करेगा तब आप खरीदारी कर सकते हो, अगर आप थोड़ा लॉन्ग राइड करना चाहते हो तो, ठीक है। खरीदारी करने की मेरी सलाह दोनों में है, 400 का डिविडेंड सीमेंस में है, गेल इंडिया में 30% का अपसाइड है। ओवरऑल अगर आप बाजार की बात करो, बाजार साइडवेज चल रहा है आपका इस समय पे, लास्ट वीक काफी अच्छी रैली में रहा। एफआईआईस की जहां तक बात रही खरीदारी में है, तो बाजार अगले हफ्ते भी एक अच्छी रैली आपको दिखा सकता है। तैयार रहो, गेल इंडिया में आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, सिमर्स में आपको 400% का डिविडेंड मिलेगा। बाकी खरीदारी करनी है या नहीं, मेरी राय है खरीदारी करो। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।